जेसीपुर के औद्योगिक इलाके में सुबह की हल्की धुंध अब तक पूरी तरह छटी नहीं थी, लेकिन प्लांट के मुख्य गेट के बाहर खड़ी भीड़ हर मिनट बढ़ती जा रही थी। अंदर एक बड़ी समस्या फंस गई थी। एक नई करोड़ों की मशीन का इंजन अचानक बंद हो गया था। शहर के सबसे बड़े ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ऐसी घटना पहली बार हुई थी। कर्मचारी चिंतित थे, प्रोडक्शन रुक चुका था और हर मिनट लाखों का नुकसान हो रहा था। मुख्य हॉल के अंदर माहौल और भी तनाव भरा था। इंजीनियरों की टीम एक बड़ी गोल मेज के चारों ओर खड़ी थी। नीरज, मुख्य इंजीनियर, अपने माथे से पसीना पोंछते हुए मशीन के डिजिटल पैनल पर नजर गड़ाए था। वह खुद 18 साल के अनुभव वाला इंजीनियर था और बाकी 8 इंजीनियर भी अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ माने जाते थे। लेकिन आज सभी के चेहरे पर एक ही भाव था, लाचारी। सर, सभी सेंसर ठीक हैं, पावर सप्लाई स्टेबल है, पर इंजन स्टार्ट ही नहीं हो रहा, एक इंजीनियर ने धीमी आवाज में कहा। इसे तो हमने खुद इंस्टॉल किया था, ऐसा कैसे? नीरज बड़बड़ाया। प्लांट के मालिक तेज प्रताप सिंह अंदर आते ही गरज पड़े। 1,50,00,000 की मशीन है ये, और आप लोग कह रहे हैं कि कोई समस्या समझ नहीं आ रही? किसी के पास जवाब नहीं था। उसी वक्त बाहर चाय का छोटा सा ठेला लगा रही 19 साल की राधिका अपनी केतली को कपड़े से पोंछते हुए अंदर के हंगामे को ध्यान से देख रही थी। वह रोज प्लांट के बाहर चाय बेचती थी और कई बार इंजीनियरों को मशीनों की बातें करते सुनती रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा रहती, ये मशीनें कैसे काम करती हैं, क्या होता है इनके अंदर। आज हलचल कुछ ज्यादा ही थी। वह दूर से मशीन की ओर देख रही थी, नहीं चमकती दमकती, लेकिन उसी पर सन्नाटा छाया था। प्लांट के एक गार्ड ने हंसते हुए कहा, राधिका, आज चाय की कमाई ज्यादा होगी, सब टेंशन में है। राधिका मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी निगाह मशीन से हट नहीं रही थी। अचानक एक इंजीनियर चाय लेने बाहर आया। राधिका ने चाय देते हुए पूछा, भैया क्या हुआ अंदर, मशीन क्यों नहीं चल रही? इंजीनियर ने थकी आवाज में कहा, क्या बताऊं, पूरी टीम ने कोशिश कर ली, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। राधिका ने धीरे से कहा, कल आप लोग जिस वॉल्व के बारे में बात कर रहे थे वही वाला? इंजीनियर चौंक गया, तुम्हें कैसे पता वॉल्व की समस्या हो सकती है? राधिका तुरंत बोली, कल आपने कहा था कि अगर फ्यूल फ्लो अचानक रुक जाए तो इंजन बंद हो सकता है, और ये मशीन नई है, हो सकता है कहीं एयर ब्लॉक हो। इंजीनियर पल भर उसे देखता रह गया। एक चाय बेचने वाली इतनी तकनीकी बात? वह अंदर वापस चला गया, लेकिन मन में राधिका की बात घूमती रही। अंदर पहुंचकर उसने टीम को बताया, सर एक बात सुनिए, शायद फ्यूल लाइन में एयर ब्लॉक। नीरज ने हैरानी से पूछा, किसने कहा ये? इंजीनियर झिझक्का, वो बाहर वाली चाय वाली लड़की। कुछ लोग हंस पड़े। अब इंजीनियरों के बाद चाय वाले भी मशीन ठीक करेंगे क्या? लेकिन नीरज के मन में कहीं बात अटक गई। हर कोई थक चुका था, 9 इंजीनियर हार मान चुके थे, और तभी वहां खड़ी राधिका ने धीरे से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं एक बार देख सकती हूँ। पूरा हॉल उसकी ओर देख रहा था। एक चाय बेचने वाली लड़की और करोड़ों की मशीन, कहानी की दिशा बदलने वाली थी। प्लांट में अचानक सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें उस पतली दुबली साधारण कपड़े पहने लड़की पर टिक गई थी, जो झिझकते हुए मशीन के पास खड़ी थी। तेज प्रताप सिंह की भौएं तन गईं। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि इंजीनियरों की भीड़ के बीच एक चाय बेचने वाली लड़की मशीन को छूने की बात करे। लेकिन नीरज ने गहरी सांस ली और कहा, इस समय कोई भी मदद काम आ सकती है सर, कोशिश करने देने में क्या हर्ज है? तेज प्रताप ने भारी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मशीन को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। राधिका धीरे से सिर हिलाकर मशीन के पैनल के सामने खड़ी हो गई। उसके कदमों में झिझक थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास। उसने हाथ बढ़ाकर पैनल के नीचे झुकी, फिर साइड कवर का लॉक ढीला किया। इंजीनियर हैरानी से देख रहे थे। वो बहुत सहजता से उन्हीं हिस्सों पर हाथ रख रही थी जहां वे खुद जांच कर चुके थे। आप लोग इस लाइन को ही फ्यूल लाइन कहते हैं, है ना? उसने हल्की आवाज में पूछा। नीरज ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। राधिका ने अपनी उंगलियों से पाइप को हल्के दबाव से चेक किया। ये बिल्कुल खाली जैसा लग रहा है, लेकिन मशीन ने उसी वक्त बंद होने का संकेत दिया था जब आपने इंजन हाई पावर मोड में चलाया था। सही। इंजीनियरों ने एक दूसरे को देखा। ये बात भी बिल्कुल सही थी। राधिका ने धीरे से कहा, तो एयर ब्लॉक यहीं फंसा हुआ होगा। अगर बस 5 सेकंड के लिए पूरी लाइन का प्रेशर छोड़ दें तो हवा निकल सकती है। ये विचार किसी ने सोचा तक नहीं था। मशीन नई थी और सभी मान रहे थे कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। नीरज ने तुरंत कहा, करते हैं। उन्होंने वॉल्व नंबर 3 को रिलीफ मोड पर घुमाया। हल्की सीस की आवाज आई, जिसे राधिका ने सबसे पहले सुना। वो मुस्कुराई। हवा निकल रही है। सिर्फ 7-8 सेकंड बाद उसने कहा, अब बंद करें और दोबारा स्टार्ट कीजिए। पूरे हॉल में दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हर कोई सांस रोककर खड़ा था। नीरज ने पावर बटन दबाया। कुछ पल, एक और पल, और फिर तेज आवाज के साथ इंजन जीवित हो उठा। जैसे ही मशीन ने काम करना शुरू किया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से भर गया। इंजीनियर खुशी से उछल पड़े। चल गई, सच में चल गई। नीरज ने आंखों में चमक के साथ कहा, कमाल है, ये तो सचमुच हल हो गया।
तेज प्रताप सिंह कुछ देर स्तब्ध खड़े रहे, फिर धीरे धीरे राधिका के पास आए। तुम चाय बेचने वाली हो? राधिका ने शर्मा कर सिर हिलाया। जी, लेकिन मुझे मशीनों का शौक है, बस सुनते सुनते बहुत कुछ समझ में आ जाता है। तेज प्रताप ने गहरी सांस ली और कहा, आज तुमने वो कर दिखाया जो 9 प्रशिक्षित इंजीनियर नहीं कर पाए। तुम चाहो तो मैं तुम्हें प्लांट में ट्रेनिंग दिला सकता हूँ। राधिका की आंखों में चमक आ गई। सच में? लेकिन मैं पढ़ी लिखी भी पूरी नहीं हूँ, काबिलियत डिग्री से नहीं आती। तेज प्रताप ने दृढ़ आवाज में कहा, आज तुमने अपनी काबिलियत साबित की है, बाकी सब मैं करवा दूंगा। राधिका की आंखें नम हो गईं। इंजीनियर तालियां बजाते रहे। मशीन पूरी रफ्तार से चल रही थी और उस सुबह चाय बेचने वाली लड़की सिर्फ चाय वाली नहीं रही, वो प्लांट की नई उम्मीद बन चुकी थी।